अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। आज हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो है रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। एक बेसिकली रिलेट करता है टेक्स्ट बुक से, और एक जो है उसका जो है पास पेपर से रिलेशन है। यानी वो बुक से उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पास पेपर में बार बार जो है वो रिपीट होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो है जो बुक में है उस पे बात करते हैं कि आया उसमें क्या दिया जाएगा और हमें मालूम क्या करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो है ये तकरीबन मेरा ख्याल है बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। और इसमें हमें दो चीज़ें गिवन होगी। एक मैग्नीफिकेशन दी जाएगी, ठीक है ना, और एक या तो आई पीस या ऑब्जेक्टिव पीस जो है वो उसकी वैल्यू देंगे। इस सवाल में देखिए हमें उसने मैग्नीफिकेशन दिया है 1000, और उसने हमें दिया है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव 15 मीटर, ठीक है ना, और वो हमसे चाहते हैं कि हमें फोकल लेंथ ऑफ आई पीस मालूम हो। तो उसके लिए देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाना है। और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जब हम लगाएंगे तो आसानी से हम एम से और एफ ओ से एफ ई मालूम कर सकते हैं। देखिए फार्मूला तकरीबन सब बच्चे जानते हैं कि वो है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो अब जब आप इसकी वैल्यू लगाएंगे उससे पहले अब इसको जो है ना उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। एफ ई को एम से रिप्लेस किया तो एफ ओ अपन एम आया। अब एफ ओ जो है वो उसने हमें 15 मीटर दिया है और एम हमारे पास है 1000। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 0.0015 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको मिलीमीटर सेंटीमीटर में करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। 15 मिलीमीटर इसका आंसर है। अच्छा जी, एक और सवाल इसके अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप दोनों लेंसेज के दरमियान जो है वो लेंथ भी मालूम कर लें, ठीक है ना। तो उसके लिए यकीनन मेरे बच्चों को फार्मूला याद है, और वो फार्मूला है दोनों लेंसेज का सम, यानी फोकल लेंथ का सम, ठीक है ना। तो अब देखें ऊपर हमें एफ ओ उसने 15 मीटर दिया है। हाँ जी, ये 15 मीटर दिया है, ठीक है ना। और आप देखें दूसरा जो एफ ई हमारे पास आया है वो है 0.015 मीटर, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सिंपल एड करेंगे यानी 15.0000 और 0.015, तो सिंपल सी बात है 15.015 मीटर हमारे पास इसका जो है लेंथ बिटवीन टू लेंसेज ये आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक और सवाल है, आप इसको जो ना कॉपी करें या स्टिल करके कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको मिटाऊंगा। अब एक और सवाल जो पास पेपर में हमेशा आपको मिलेगा, और वो जो पास पेपर में सवाल मिलेगा वो बिल्कुल आसान सवाल है। वो असल में देंगे पावर, दोनों लेंसेज के पावर देंगे, ठीक है ना। वो दोनों के जी उतार दिया ना। चले जी, इसको अब मिटाते हैं। अच्छा जी, जो दूसरा सवाल है ना ये पास पेपर से रिलेट है, और पास पेपर में ये बार बार ये रिपीट होता है। इस सवाल में जो है ना दोनों लेंसेज के पावर देंगे, ठीक है ना। यानी मैं अपनी तरफ से डेटा लगा रहा हूँ, बोर्ड में कोई भी सवाल आ सकते हैं। मसलन पावर ऑफ द आई पीस जो है वो 4 डियोप्टर है। डियोप्टर बेसिकली यूनिट है लेंस पावर का, ठीक है ना। और इसी तरह उसने पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो भी उसने दे दिया, और वो फ़र्ज़ करें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि 20 डियोप्टर है, ठीक है ना। और वो हमें हमसे क्या पूछ सकता है, वो हमसे फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस पूछ सकता है, ठीक है ना। वो हमसे फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस पूछ सकता है। वो हमसे मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, और वो हमें दोनों लेंसेज के दरमियान लेंथ उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हमें पावर जो है और फोकल लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो इसका रिलेशन है वो है कि अगर आप
पावर जो है वो अगर फोकल लेंथ यानी अगर आप मीटर में रेसिप्रोकल ले और मीटर में एक्सप्रेस कर दें तो वो पावर बन जाता है। तो पी वन ओवर एफ ई के बराबर हो जाता है, पी ओ वन ओवर एफ ओ के बराबर हो जाएगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ जो एफ ई है उसकी वैल्यू या जो उसका आंसर है वो हमेशा मीटर में आना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे हम आसानी से मालूम कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम मालूम करना चाहते हैं एफ ओ। तो एफ ओ जो है ना, यहाँ से देखिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वन ओवर पी ओ हो जाएगा, और ये वन ओवर पी ओ की वैल्यू 20 है तो ये हमारे पास वन ओवर 20 मीटर, ये इसका फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। इसी तरह एफ ई वन ओवर पी ई हो जाएगा, और ये वन ओवर फोर आपके पास है, चूँकि पावर ऑफ द आई पीस उसने दिया है, तो ये वन ओवर 4 मीटर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम मैग्नीफिकेशन मालूम, ये दोनों तो मालूम हो गए। अब अगर हम मैग्नीफिकेशन मालूम करेंगे तो मैग्नीफिकेशन मालूम करने के लिए देखिए ये फार्मूला है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस का रेशो। तो एफ ओ हमें कितना मिला है, हमें ऊपर से देखिए मिला है वन ओवर 20 डिवाइडेड बाई, मैं सिंपल नोटेशन लगा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे इसको पिक कर सके, वन ओवर 20 और मल्टीप्लाई, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका रिसिप्रोकल लेना पड़ेगा कमिंग वाला नेक्स्ट डिजिट का। तो ये इसके साथ ख़त्म हो गया। आपका आंसर रहा वन ओवर 5 मैग्नीफिकेशन यानी एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपके पास में आया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जनाब अली अब आप, अच्छा वन ओवर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर वो आपसे कहे कि दोनों का डिस्टेंस मालूम करे, लेंथ मालूम करे बिटवीन लेंसेज, तो हमारे पास ऊपर एफ ओ, वो हमारे पास कितना है, एफ ओ हमारे पास है वन ओवर 20, और ये रहा वन ओवर हमारे पास रहा अल्लाह भला करे वन ओवर 4, दोनों का एलसीएम लिया, 20 एलसीएम रहा, 1 + 5 और 6/20। तो 6/20 यकीनन ये मीटर में रहेगा, चाहे आप इसको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। ये 100% है, क्योंकि इस साल कंपाउंड और मैग्नीफाइंग ग्लास के आने के बहुत चांसेस है। तो यकीनन इस दफ़ा जो है न्यूमेरिकल जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देंगे। आई होप सो आप लोगों ने एंटरटेन किया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इससे सवाल आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।